जोशीमठ टूट रहा है, जोशीमठ धंस रहा है और गुहार कर रहा है कि जोशीमठ के लोगों को, उनके घरों को, उनके शहर को प्रशासन बचा ले। वक्त है या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन गुहार लगातार जारी है। पहाड़ों के बीच में बसा ये शहर जोशीमठ और जोशीमठ का ये रविग्राम इलाका, ये जो मकानों से घिरा इलाका आप देख रहे हैं, रविग्राम इसे कहा जाता है। सरकारी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरे की जद में है, क्योंकि यहाँ पर बने हुए कुल मकानों में 161 मकान खतरे की जद में बने हुए हैं, खतरे में बने हुए हैं। यहाँ आप तस्वीरें भी जब देख रहे हैं, आपको एक पैन करके भी हम दिखाने की कोशिश करें तो भी एक घर आप देखेंगे कि यहीं से आपको नजर आ रहा है कि मोटी मोटी दरारें बाहर की तरफ से यहीं से नजर आ रही हैं कि दिख रही हैं। और इसी तरीके की दरारें, इसी तरीके की जो दीवारों में, जमीनों में दरारें हैं, वो इस पूरे इलाके की एक एक घर में दिख रही हैं। और इसी वजह से 161 मकानों को यहाँ बताया गया है कि वो खतरे की जद में है। अब रविग्राम इलाके में जब हम आए हुए हैं, लोगों की दैनिक दिनचर्या यहाँ पर चल रही है, लेकिन लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। और उसमें से एक ये है कि वो अब अपने घरों में नहीं सो पा रहे हैं। क्या कारण है उसके, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये रविग्राम में एक घर में हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप देखें तो मैं सबसे पहले आपको बाहर से शुरू करती हूँ। ये जरा दरारें देखें जिसमें मेरा हाथ आराम से, ये इतना गैप है, उंगलियों से ज्यादा गैप इसमें इन दरारों में है, जो आपको पहली दरार यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद इस इलाके की ये दूसरी जगह को अगर आप देखिए, ऊपर की तरफ को ये जा रही है दरार, और ना केवल दरार जा रही है बल्कि अपने साथ ये दीवार खिसका रही है। ये यहाँ से शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जैसे ही आप इसके कोने में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये उंगली भर से ज्यादा जगह जो है दीवार खिसक चुकी है। आप देखेंगे ऊपर की दीवार कहाँ पर अटकी हुई है और नीचे की दीवार जो कि दरार से अफेक्टेड है, खिसक कर बाहर की तरफ हो गई है। ये तस्वीर आप केवल बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यही हाल पूरे घर का यहाँ पर है, सभी घरों का इनफैक्ट कहा जाए तो। यहाँ आप देखें कि हल्की हल्की दरारें आपको बाहर नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही आप इस कमरे की अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो ये जमीन आपको फटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतनी गहरी दरारें हैं कि कई हिस्सों में जमीन बट गई है। यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं और जैसे ही दीवारों की तरफ आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो दीवारों में गहरी दरारें आपको नजर आ रही हैं। दरारें ऐसी जो सीमेंट छोड़ रही है, जो एक वॉल जब बनाई जाती है तो सीमेंट गारा जो भी लगाया जाता है वो छोड़ने को बिल्कुल तैयार, इतनी मोटी दरारें यहाँ पर हैं और पूरे कमरे में नजर आ रही हैं। बाहर अंदर जहां आप देखें आपको ये दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं। ये कुछ गहरी दरारें आप देख रहे हैं, कुछ हल्की दरारें भी यहाँ आपको ऊपर से नजर आएंगी। कुल मिलाकर जहां आपकी नजर जाएंगी ये हल्की दरारें भी दिख रही है। तो ये एक इनका मुख्य कमरा, और ये कमरा भी आपका स्वागत जो है वो दरारों के साथ ही करता है। ये दरार देखिए यहां से कहीं से शुरू हुई है और यहां से ये गहरी होती जाती है, दीवार छोड़कर जमीन पर ये दरार आती है और इस पूरी जमीन को कवर करते हुए फिर से दीवार पर जाकर ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ इतना बड़ा गैप, और ऊपर जाते हुए दूसरी दीवार तक ये दरार जाती है और जहां तक दरार जाती है वो उसका असर साफ आपको नजर आ रहा है। काफी गहरी दरारें पूरे घर में नजर आ रही हैं। यहां भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि 2 दरारें आपको इस कमरे में और नजर आएंगी, और इसी तरीके से पूरे घर का हाल यहां पर है। ना केवल इस घर का हाल बल्कि आसपास के जो घर है उनमें भी इसी तरीके से दरारें पड़ी हुई हैं। जो घर के मालिक है, जो घर में रहते हैं, उनसे जरा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुरली सिंह। मुरली जी, ये बताइए कि ये दरारें पहले भी ऐसी आती थी या क्या? पहले कभी नहीं। तो कब से ऐसे आप चेंजेस देखने लग गए हैं? ये 1-2 महीने से चेंजेस ही हो रहा है, तो फटते जा रही है। अच्छा, फटते जाता थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आया कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। और कोई सर्वे वगैरह कुछ हुआ? नहीं, अभी नहीं। कुछ नहीं, आप लोगों तक नहीं पहुंचा? नहीं। अच्छा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 161 घर जो है यहाँ पर वो खतरे में है। तो आप तो यही रहते थे, तो इस कमरे का कैसे, अभी इस कमरे में रहते हैं आप लोग? नहीं रहते, छोड़ दिया, कमरा छोड़ दिया। तो अभी कहाँ रहते हैं? उधर वाले कमरे पे, ऊपर की तरफ, वो थोड़ा सेफ है। परिवार में कौन कौन है आपके? एक लड़का, एक लड़की, घर वाले में 4। 4 लोग हैं। तो 4 लोगों ने घर छोड़ रखा है, बस दिन के वक्त आते हैं। तो दिन के वक्त ही आते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर देखने के लिए कि घर में और कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रात को सोने के लिए ये अपने घरों को छोड़कर जाते हैं। मैं जब आसपास के घरों की भी बात कर रही हूँ तो यहाँ देखिए, मैं कह रही हूँ कि कहीं गहरी दरारें, कहीं कम दरारें, लेकिन दरारें हर घर में। ये बाहर की तस्वीरें देखें जरा, दूसरे घर में भी आपको दरारें जो है वो यहीं से ये नजर आ रही है। ये दरारें यहाँ दिख रही हैं। इधर आप बाहर की तरफ देखेंगे ये दरार आपको नजर आ रही है। ये मैं जो कह रही हूँ कि हल्की या गहरी सभी तरीके की दरारें जो हैं यहाँ पर बनी हुई हैं। जिनका घर है वो शायद फिलहाल पानी गर्म कर रही है। मैं जरा उन तक पहुंचने की कोशिश, अगर रास्ता मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनसे भी जरा बात कर ले जाए। ये कब से आ रही है दरारें?
कब से आ रही दरारें? कब से? हो गए, 1-2 महीने हो गए। कोई आया यहाँ पर? नहीं आए, कोई नहीं कोई आया ना? तो आप अभी यहीं रह रहे हो? हाँ, ये डर ही रहता है। डर रहता है मन में? हाँ, रहता रात को डर लगता है। हाँ। तो जाहिर तौर पर देखिए रात को डर लगता है, और रात की बात इसलिए यहाँ पर करी जा रही है क्योंकि जो आसपास के गांव में भी हम गए हैं वहां पर भी बताया गया है कि उनको आवाज महसूस होती है। अच्छा, यहाँ पे ये गैप देखिए जरा, ये गैप यहाँ पर भी गहराता हुआ नजर आ रहा है, और इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर पूरे गांव में नजर आ रही है। जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि गैप ही गैप, दरारें हर जगह नजर आ रही है। जमीन फटी हुई है, जब ऊपर की दीवारों को देखते हैं वो फटी हुई है, और ऐसे में जाहिर तौर पे लोगों के मन में डर भी जो है वो बना हुआ है। मैं जैसे आपको लगातार कह रही हूँ कि जिसमें आप तस्वीरों में देखें वहां आपको ये दरारें नजर आ रही है। हाँ, और भी कोई डैमेज है? नहीं, ये है सारे फट रहे हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ से ये जो है दीवार जो है छोड़ रही है। दोनों दीवारें ऊपर चिपकाई जाती है जब घर बनते हैं तो, लेकिन अब वो ऊपर को छोड़ रही हैं और नीचे की तरफ धंस रही हैं। जो तस्वीरें यहाँ रविग्राम में नजर आ रही हैं, सरकार का कहना है कि 161 घर यहाँ हैं जो खतरे की जद में है। जब जोशीमठ की हम बात करते हैं ना, तो ये सिस्मिक जोन 5 में आता है, वोलेटाइल है और एक ऐसी जगह है जो बेहद सेंसिटिव है। तो इसमें अभी से ही नहीं बल्कि माना जा रहा है कि तकरीबन 50 साल से इस तरीके के चेंजेस जो है वो होते गए हैं। लेकिन आम लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि एनटीपीसी का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से अब ज्यादा लोगों में ये दरारें या इस तरीके की जो चीजें हैं देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि टनल में, लोग कहते हैं कि टनल ब्लास्टिंग होती है जिसकी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिलता है। हालांकि इस पूरे मामले पर कमेटी बनाई गई है जिसने रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है। यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भी टीम्स आने वाली है। खुद आज मुख्यमंत्री धामी भी यहाँ पर आने वाले हैं इस इलाके का, और तमाम जो खतरे में जो घर हैं उनका मुआयना करने के लिए आने वाले हैं। यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स को बैठा दिया गया है, एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर लगा दिया गया है, एसडीआरएफ यहाँ पर है। तो प्रशासन का कहना है कि वो इस पर काम कर रहे हैं कि किसी को ज्यादा नुकसान ना हो। कोशिश है जोशीमठ बचाने की, लेकिन दरारें अपनी कहानी खुद कह रही हैं। हल्की दरारें हो, मोटी दरारें हो, ये अपनी कहानी को खुद कहते हैं। ये तस्वीर जाते जाते आप देखिए कि जिस तरीके से हम इस इलाके को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दरारें एक घर में ही नहीं बल्कि तमाम घरों में आपको इस तरीके की दीवारें नजर आ रही हैं। और ये रविग्राम का वो इलाका जहां पर कहा जा रहा है कि 161 घर खतरे की जद में है।